Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine by the grace of Allah. In physics, I will discuss the couple in today's lecture. As I used to start my lecture with an activity, I will also start my today's lecture with an activity of turning of a vehicle. If you want to turn a car, whether towards right or left, you have to apply two equal but opposite forces on the steering. Let's suppose this one is the steering. If you want to turn the steering towards left, you have to apply two forces, F1 and F2, in opposite directions. Then there will be an anti-clockwise rotation. These two forces will be parallel to each other, but they will always act along opposite to each other. That's why the forces F1 and F2 are the coupling forces, because they form a couple. So what is couple? A couple is formed by two unlike parallel forces. यानी दो unlike parallel forces हों of the same magnitude, जिनकी यानी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, but not along the same line. क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम लाइन पे लग नहीं रही, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जरूर लग रही हैं. एक पॉइंट ए पे लग रही, दूसरी कौन सी पॉइंट बी पे लग रही है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है. इसी वजह से इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग फोर्सेस. और कपल हमेशा क्या पैदा करता है, रोटेशन. एंड वी नो दैट द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. सो टेक्निकली देयर विल बी अ टॉर्क प्रेजेंट इन द सिस्टम. आपकी जो बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं. लेट्स सपोज यू वांट टू ओपन द नट ऑफ अ टायर. यानी फर्स्ट करें कि आपके पास ये नट हैं, यानी आप व्हील को ओपन करने के लिए इसका किसी ना किसी चीज से, चाहे वो आपके पास सिंगल आर्म स्पैनर हो या डबल आर्म स्पैनर हो, आप इसका इस्तेमाल करेंगे इसको ओपन करने के लिए. अब फर्ज करो आपके पास है एक डबल आर्म स्पैनर. डबल आर्म स्पैनर क्या होता है कि भी उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये मेरे पास एक सिंगल आर्म स्पैनर. ये देखें, अगर मैं इसको यहां से ये ओपन करता हूं तो ये आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे वो नट फिट हो जाता है. इसके बाद उसको अगर आपने लूज करना है तो इधर को घुमाएंगे, टाइट करना है तो इधर को घुमाएंगे. ये टाइटन के लिए फोर्स लग रही है, और ये वाली कौन सी, उसको लूज करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं. अब स्पैनर आपके पास है डबल आर्म. डबल आर्म का मतलब है कि दरमियान में उसका ये वाला पोर्शन होता है, एक आर्म इधर होता है और दूसरा आर्म इधर होता है, और इधर से वो चीज उसमें क्या हो जाती है, फिट हो जाती है. तो जब आप इधर से फिट करते हो ना, एक आर्म मेरे, लेट्स सपोज करेंगे इस हाथ में, दूसरा इधर है. अगर मैंने इसे लूज करना है तो मैं ऐसे दोनों हाथों से फोर्स लगाऊंगा. ऐसे एक हाथ मेरा इधर को फोर्स लगा रहा है और दूसरा मेरा इधर को फोर्स लगाएगा. तो इससे वो जो है वो कपल प्रोड्यूस हो रहा है और वो नट को लूज करने में हमारी हेल्प करेगा. अब फर्ज करो आपने ये वाला जो है वो नट ओपन करना है. इसके लिए मैं पॉइंट ए पे जो फोर्स लगाऊंगा वो इस तरफ को होगी, पॉइंट बी पे जो फोर्स लगाऊंगा वो इस डायरेक्शन में होगी. ये जो नट है इसे मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे ओ कहते हैं. ठीक है, तो ये एक ही किस्म का टॉर्क है. कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. देखो ना, ये दोनों फोर्सेस एक तरह का ही टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं. कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो अगर मुझे इसका टोटल टॉर्क मालूम करना है ना, यानी टोटल टॉर्क ऑफ द कपल, उसके लिए मैं क्या करूंगा,
यानी ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला फासला मोमेंट आर्म हो गया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स तक लगने वाला जो है, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, यानी अगर हम इसको F1 नाम दे रहे हैं और इसे हम अगर F2 नाम दे रहे हैं, तो F1 का मोमेंट आर्म हुआ OA और F2 का मोमेंट आर्म हुआ OB। ओके, मोमेंट आर्म। तो अगर मुझे टोटल टॉर्क मालूम करना है तो मुझे यानी इस फोर्स का जो मोमेंट आर्म है उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म। फोर्स यहां पे है F1, ठीक है, और इसका मोमेंट आर्म क्या है OA प्लस, अब फोर्स नंबर कौन सी आ गई 2, और इसका मोमेंट आर्म क्या है OB, F2 मल्टीप्लाई बाय OB। अगर अब एक चीज आप जेन में रखें, अगर आप किसी ए की बॉडी को अपने दोनों हाथों से मतलब घुमाना चाह रहे हैं तो आपका जो राइट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है, बराबर फोर्स लगाएगा, कभी भी मतलब इसकी फोर्स में फर्क नहीं। अगर आप देख लें, अगर आपने इसको घुमाना है ना तो आपके दोनों हाथों पे फोर्स क्या लगेगी, इक्वल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 विल बी इक्वल्स टू F2 और उसको हम नाम क्या ले लेते हैं F के, यानी F का नाम ले लेते हैं। So replace F1 and F2 by the single F. Now F will be taken common. OA plus OB। ये अगर टोटल टॉर्क आप जो है वो इसका अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, टॉर्क ऑफ द कपल। ओके, अब ना जरा देखें, अगर हम OA जो कि यहां से लेके इतना फासला है, OB जो कि यहां से लेके इतना फासला है, इन सबको इकट्ठा करें, यानी OA और OB को इकट्ठा करें तो ये फासला बनता है यहां से लेके यहां तक, और नाम देंगे इसे AB का, क्योंकि इसका ये एंड B कहला रहा है और ये वाला एंड कौन सा A। सो OA प्लस OB दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा AB। ओके, तो हम यहां पे OA प्लस OB की जगह पे F लगा देंगे, यानी OA प्लस OB की जगह पे AB लगा देंगे, ठीक है। ये AB कहलाएगा कपल आर्म। क्या कहलाएगा, कपल आर्म। और ये कपल आर्म शो करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्सेस के दरमियान है, यानी इस फोर्स और इस फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे कहेंगे AB। दैट्स व्हाई इट विल बी नेम्ड एज कपल आर्म। ओके बेटा, तो ये हो गया इसका, यानी टॉर्क ऑफ द कपल फाइंड करने का फॉर्मूला F मल्टीप्लाई बाय AB, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द कपल आर्म। डन। यूनिट इसका भी देख लेना, न्यूटन मीटर यूनिट, इस फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और ये जो लेंथ है इसका मीटर हो गया, तो टॉर्क ऑफ द कपल का भी यूनिट बना न्यूटन मीटर। ओके बेटा, तो ये बेटा आज की वीडियो है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बुक से भी बता दूं, दूसरे नंबर पे ये भी देखें ना, ये एक और चीज चेक करें कि टॉर्क को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, अ कपल इज फॉर्म, कपल को अगर हम इसको करते हैं, कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये देखें, ये मेरी एक फोर्स जो है वो इस उंगली से ऊपर की तरफ आ रही है और अंगूठा नीचे को जा रहा है, इसको कहते हैं टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इनकी मैग्नीट्यूड जो मेरी इस फिंगर से लग रही है और इस थंब से जो फोर्स लग रही है, इनकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक सी होगी। ओके, यानी इसी वजह से इसमें क्या पैदा हो रही है, रोटेशन। इस रोटेशन को कहेंगे टॉर्क। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। अब जरा देख रहे हैं कि मेरी वो फिंगर ऊपर की तरफ आएगी और अंगूठा नीचे को जाएगा, इट मींस इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, तो बुक से आपने इसको कैसे करना है वो जरा देख लें। ये आपका जो है वो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, यहां पे आप लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन में मैथमेटिकल डेरिवेशन साथ ही आ जाएगी, यहां तक आपको करना है ये। ओके बेटा, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।